भगवान विष्णु से बगड़ावत छलने में कौन नहीं आया, और साधु माता ने किया, साधु माता भी छलवा में कौन नहीं आई। तो फिर भगवान शंकर ने एक बिजोरी कांजरी प्रकट करी है। शिव जी ने शक्ति उपाई, मतवाला ने छलवाने आई, गोठा माई बड़द रूप आई, और वह ने जाचा सारा भाई। एक दिन भगवान विष्णु कहने लगे कि बगड़ावत छलने में नहीं आए तो नहीं ही माता साधु आई। अब बगड़ावतों के पास बहुत धन हो गया है। देखा दुर्गा माता कालका देवी ने जाकर जांचक बनाकर भेजा। उसी समय दुर्गा माता को बुलाकर कहा कि हे दुर्गा माता, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। दुर्गा कहती है कि जो आज्ञा महाराज, कहो मेरे लायक क्या सेवा है। तब भगवान ने कहा कि तुम बगड़ावतों को छलने जाओ। दुर्गा कहती है जो आज्ञा महाराज, मैं जरूर जाऊंगी। तब भगवान बोले तुम किस रूप में जाओगी। दुर्गा ने कहा कि मैं खेल करने वाली के रूप में बनकर जाऊंगी। तब भगवान बोले कि तुम्हारे को किन चीज़ों की जरूरत है, जिनकी जरूरत हो उसकी मुझसे कहो। दुर्गा माता कहती है कि मुझे एक ढोलक और एक उसे बजाने वाला चाहिए, और 24 भाइयों के लिए 24 मोहरे दे दो। तब भगवान ने यह सभी चीज़ें दुर्गा को दे दी, और दुर्गा बिजोरी कांजरी का वेश करके वहाँ से गोठा में गई। वहाँ पर मंगली चबूतरे पर एक जाजम पर 24 भाई विराजमान हो रहे थे। उसके टकराव की बातें ही हो रही थी। तभी बिजोरी ने जाकर के उसके सामने ढोक प्रणाम किया, और बगड़ावत कहने लगे कि आप कौन है और कहाँ से आई है और कहाँ जा रही हो। बिजोरी ने कहा, हे राजन, मैं तो बिजोरी कांजरी हूँ। मैं तो आपके प्रसिद्ध नाम सुनकर आई हूँ, और मैं खेल तमाशा कर दिखाती हूँ। तब नेवाजी ने कहा कि आप आई हो तो दिखाओ आपका खेल। तब दुर्गा ने कहा कि मैं बीड़ा जलाकर खेल दिखाती हूँ। नेवाजी ने कहा कि तुम जलाओ, हम तुम्हारा बीड़ा पकड़ेंगे। उसी समय बिजोरी ने 24 पान का बीड़ा बनाकर और उनमें एक एक मोहरे रखकर 24 भाइयों को दे दिया। बगड़ावतों ने बीड़ा खोलकर देखा तो सारे पान बीड़ों में ही से एक एक मोहर निकली। नेवाजी ने भोजाजी से कहा कि भ्राता, इन बीड़ों में एक एक मोहर निकली है, तो हम इस बिजोरी को दान में क्या देंगे। तभी सवाही भोज ने नेवाजी से कहा कि भाई, यह तो अजब निराली लीला है। भोजाजी ने कहा कि अब यह तो शंकर भगवान से जाकर पूछना पड़ेगा। तब सवाई भोज ने शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान से कहा, हे नाथ, एक कांजरी हमारे यहाँ खेल दिखाने आई है। उसने सभी भाइयों को बीड़ा पकड़ाया है। उस बीड़ों में एक एक मोहर 24 मोहरें निकली है, तो हमारे द्वारा उसको क्या देना चाहिए। शंकर भगवान ने जवाब दिया कि यह लीला विष्णु भगवान की है। आपको छलने के लिए ये बिजोरी कांजरी बनाई है। बीड़ा उठा लिया है तो उसको बहुत दान दक्षिणा दो। तुम्हारे पास माया तो बहुत है, ऐसा दान देना जो आज तक संसार में कोई नहीं दे सका। इसलिए तुम उसको करोड़ों रुपए के सोने के जेवर देना, और मैं भी लाता हूँ। फिर शंकर भगवान ने इंद्र की परी अप्सरा का गहना लाकर दे दिया। इससे कि ही तुम्हारा नाम इस संसार में अमर हो जाएगा। वहाँ से भोजाजी ने जाकर और सारा भाइयों को समाचार सुनाया। फिर सवाई भोज ने तारागढ़ अजमेर से सुनार को बुलवाया और सोने का जवर गढ़वाया। बिजोरी कांजरी ने बड़द रोप करके उनके रस्सी बांधकर उसके ऊपर चढ़ गई और बीजा पकाउन जैसे ढोलक बजाया तथा बिजोरी ने अच्छा खेल दिखाया। फिर बगड़ावतों ने बिजोरी के आधे अंक का गहना तो पहना दिया और आधे अंक का गहना बाकी रख लिया।
भोजाजी ने कहा कि बिजोरी, पूरा गहना तो 9 करोड़ का है, जिसमें से आधा गहना तो अभी पहन करके जाओ और आधे गहने को तुम इस संसार से पूरा करवा के ले आओ। कोई इस आधे गहने को पूरा देगा तो मैं तेरे को और ज़्यादा गहना दूंगा, और इस गहने को पूरा करने वाले का नाम पता ज़रूर लाना और वापस गोठा में आना। अधूरा किसी से मत लेना, केवल उनसे वस्त्र और खाना खा लेना। हम भी देखे कि इस धरती पर स्वाही भोज जैसा दातार कौन है। बिजोरी बड़द बांसों में से नीचे उतरकर बगड़ावतों ने उनको गहने और अच्छे वस्त्र दे दिया और बांसड़ा के सोना की खोलियां चढ़ाई, ढोलक के लिए सोने का डंका बनवाया और एक हाथी सामान ढोने के लिए दिया और घोड़े ऊँट दिया। फिर बिजोरी ने बांस निकालकर हाथी घोड़ों पर लाद लिया और गोठा से चली गई। बगड़ावत बिजोरी कांजरी को गांव के बाहर तक छोड़ने आए। तब सवाही भोज ने कहा कि बिजोरी, आप जल्दी घूमकर वापस आना, क्योंकि हमारे पास 24 वर्ष की काया माया है, जिसमें से 6 वर्ष निकल चुके हैं और 18 वर्ष की बाकी है। आप 18 वर्ष के अंदर अंदर आ जाना, नहीं तो हम आपको मिलेंगे नहीं। बिजोरी कांजरी को यह कहना बगड़ावत ने अपना पुराना गांव बदनौर से पहनाया था, जहां पर बिजोरी ने बड़द रोपया था। वहां पर दोनों तरफ पहाड़ है। यहाँ पर लोहे के कड़े गाड़कर जिनके रस्सा बांधा था, वह कड़ा आज भी गड़ा हुआ है। तब बिजोरी कांजरी घोटा से चली और समुद्र पार रोम सोम के बादशाह के पास चली गई। रोम सोम के बादशाह दरबार का नाम तालाब खां गलीचे था। बिजोरी ने रोम के बादशाह के दरबार में जाकर बड़द रोक दिया और सवाही भोज बगड़ावतों के गुणगान करने लगी। तब रोमी राजा ने कहा कि बिजोरी, तुम बगड़ावतों का गुणगान क्यों कर रही हो? उन्होंने तुम्हारे को ऐसा कितना दान दिया है? बिजोरी कहती है कि हे राजन, भोजाजी ने हमको 9 करोड़ कहा दान दिया है, जिसमें से आधा अंग कहा गहना तो दे दिया है और आधा की शर्त रखी है और कहा कि संसार में जाकर पूरा करवाला। सवाई भोज ने कहा कि अगर कोई तेरे को आधा गहना पहना दे तो हमारे पास आ जाना। तब रोमी राजा ने कहा, अहो, इतना धन हिंदुओं के पास कहाँ से आ गया जो मांगने वाले भिखारियों को इतना धन दे दिया। तब जब बिजोरी ने रोमी राजा को गहना बताया तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। उस गहने को देखकर रोमी राजा कहने लगा कि बगड़ावत गुजर इतने धनवान है, मैं तो इतना धनवान नहीं दे सकता। तब तुम तो हो, हम जो दे सके उसको ले जाओ। बिजोरी ने कहा कि कुछ नहीं दे सकते हो तो भोजन खिला दो और वस्त्र दे दो, मैं अधूरा दान नहीं लेती। मेरे को सवाही भोज ने मना किया है। बादशाह ने भोजन खिलाकर और वस्त्र दे दिए और फिर बिजोरी वहाँ से रवाना हो गई और समुद्र पार राजा रूप के पास यहाँ विराट देश में जा पहुँची और गोठा का गहना का समाचार सुनाया। तो राजा रूप ने गहना देने से इनकार कर दिया और कहा कि बिजोरी, इतना सोना हम नहीं दे सकते। बगड़ावत बहुत धनवान है, इसके सिर पर तो शंकर भगवान का आशीर्वाद है। बिजोरी कांजरी वहाँ से चली गई काबुल देश के माए। काबुल देश में बादशाह के पास पहुंची और बगड़ावतों का समाचार सुनाया तो काबुल भंडार के बादशाह ने भी मना कर दिया। वहां से खाना खा करके वस्त्र लेकर चली गई और जारोल के राजा के यहाँ जा पहुंची। उसने गहने के समाचार सुनते ही इतना दान देने की से इनकार कर दिया। उसके बाद वहां से चली और मालवा के राजा सुल्तान के पास पहुंची तो मालवा के सुल्तान ने भी इतना दान देने से इनकार कर दिया। फिर बिजोरी गुजरात पहुंची। गुजरात के राजा
ने भी बगड़ावतों की कहानी सुनकर सोना देने से मना कर दिया। तब बिजोरी कांजरी कहने लगी कि बगड़ावतों के आदि दान को पूरा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बिजोरी कांजरी जब से गोठा से आई थी उस दिन सवाई भोज ने बिजोरी से कहा था कि बिजोरी, हमारे को शंकर भगवान ने और विष्णु भगवान ने 12-12 वर्ष की काया और माया दे रखी है। उसकी आखिरी तिथि 24 वर्ष है, जिसके 6 वर्ष तो खत्म हो गए हैं और 18 वर्ष बाकी है। इन 18 वर्ष पूरे होने से पहले आ जाना, अगर बाद में आएगी तो हम तुमको नहीं मिलेंगे। इस बात से बिजोरी कांजरी भूल गई और सारे राजाओं के पास जगह जगह घूमती रही। बगड़ावतों ने बिजोरी कांजरी को गहना संबंध 950 के साल में पहनाया था। तब बिजोरी ने कहा था कि हम तो इस पृथ्वी के चारों तरफ फिर गई हूँ, पर सवाई भोज जैसा दातार हमको कोई नहीं मिला। तब बिजोरी ने एक दृष्टांत कहा, भोजन तो माता कुंती से ही गया और अर्जुन से गया तीर कुबाण, दातारी तो सवाई भोज से ही गई और सहदेव से गया वेद और पुराण। देखो, इस दुनिया में पांडवों जैसे शक्ति भक्ति नहीं करके करे और बगड़ावतों जैसी माया नहीं मानी, और कह तो माया बगड़ावतों ने मानी और क्या मानी लाखा फुलानी, जिनके पीछे माया ने मान गया। हर गोविंद खटाणी नाटनी, फिर भी लाखा जैसा तो हो लख हो गया, इंद्र जैसा हो गया 8, कर काटे काटे और मोती पो गए हेम। गरीब निवाज, गरीब निवाज, देखो ऐसा दानी और भगत इस दुनिया में कम ही मिलता है। जो सवाई भोज ने बिजोरी कांजरी से कहा था, जिसको तो भूल गई और सारा संसार में घूमती रही। बगड़ावतों ने बिजोरी को दान 950 का साल में दिया था। दूसरा अध्याय का महत्व समाप्त होता है और तीसरा अध्याय का महत्व प्रारंभ होता है, जिसमें रानी जयमती का जन्म होना, सवाई भोज का लगन देना, तोरण को मारना, रानी को गोटा से लाना, पत्थर को काटना, मेदू को अजमेर में पहुंचाना का महत्व दिया गया है। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली।